40 साल लगते इस करने से शुरुआत की 30 साल पत्री करी है कि बंदे देना के पूछना कि सर तेरा दिन खराब है चुप रोचा है लड़ाई खर्चा नहीं खर्चा है वो खर्चा है केस खर्चा नहीं आज चुंदा लगाया फिर उन्हें की उससे अपना फिर उसी मतलब सर्टिफाइड कर रहे हैं कि बाकी सही गल है। ये हमें एक प्रोजेक्ट बहुत मिला था कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में क्या फ़र्क है। आज तो सारा विवरण दिया हुआ है। मैं जहाँ से ग्राउंड लेवल पर काम किया, ऐसा नहीं है जैसे हम ऑफिस में बैठ के ही सारा, ऐसा नहीं है। ये अब बहुत पड़ता है और वहाँ तक पहुँचे नहीं। ये ओल्ड नक्शा जे का ग्रेट जे जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो सनातनी है और सनातन जो है बहुत बड़ा विशाल है। उसका कोई ना आदि है ना अंत है। इसको शाश्वत कहते हैं। शाश्वत में होता है सतनम अगुसति सनातनम, जो सृष्टि के साथ चला आया उसको सनातन कहते हैं। इसी से सभी धर्म बने। और हम वैसे भी मेरी परदादी जी कोई 100 साल के करीब होकर के वो स्वर्गवास हुई, तो हमें बताती थी कि हम राजाओं के पंडित थे और जिसरा राज पंडित जो थे हमारे बुजुर्ग थे, तो उन्हीं की से प्रेरणा मिलती रही कि हम भी पंडित हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। हमारे एक भैया जी हैं गोपाल जी, वो हमारे छोटे दादू जी उनके जवाई हैं, तो वो कहते थे कि आप राज पंडित हो, हमें पता चला है कि आप राज पंडित हो तो कुछ लिखो करो। तो ये 40 साल से मेरा अध्ययन चल रहा था। मैं 14 साल की उम्र में रघुनाथ मंदिर में गया था, तब से एक इच्छा थी कुछ करने की। तो आस्ता आस्ता 10-12 साल से परफेक्ट सर्टिफाइड होता जा रहा था काम। लोग पूछते थे कि हमारा अच्छा दिन कौन सा है, बुरा दिन कौन सा है, और हमें बताइए, कोई रास्ता बताइए, हमें कोई अच्छी सा विधि बताइए क्या करना है। तो हम समय जो है बहुत बलवान है, समय को जानना सबसे बड़ी बात है। आप समझ नहीं सकते कि व्यक्ति, हर इंसान उसकी 2 टांगें होती हैं, 2 आँखें होती हैं, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जो प्रकृति में जो जब पैदा होते हैं तो उनके साथ कौन सा समय अच्छा, किस अच्छे समय में पैदा हुए, कोई अपने से बुरा समय लेकर नहीं आता। लेकिन कुदरत जो है अपने माँ बाप के कर्मों के अनुसार उनको जीव देती है और उसी का फल भुगता है। हमें ये जानना होता है कि एक ही समय में अनेक लोग पैदा होते हैं, लेकिन एक ही जैसे नहीं होते। अब बात आती है कि समय तो उनका भी वही 9:45 है या 8:45 है, एक ही डेट है, सेम टाइम है, लेकिन एक्टिविटीज अलग अलग हैं। तो एक्टिविटीज क्यों अलग अलग हैं? तो उनके माता पिता पर ये डिपेंड करता है कि उनके कर्म कैसे हैं, उनके दादी दादा पर, नाना नानी पर। ये एक जेनेटिक सिस्टम है, DNA सिस्टम था जिसको हम पढ़ नहीं पाए। तो ये खोज थी, ज्योतिषिक खोज है, ज्योतिषिक खोज है। तो ये खोज करते 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 मैं 1986 में इस गांव में आया था। उस समय मेरी 21 साल उम्र थी। मैं जम्मू छोड़ करके यहाँ आया। भगवान ठोकर जी की कृपा से उनका सेवा करता रहा, क्योंकि ठोकरों जी की सेवा करने वाला कोई रहा नहीं घर में, तो वो करते नहीं थे। तो मेरे पर जो जिम्मेदारी आई, वो ये इलाका जो भी था हमारा राय घराने का, पंडित का, तो 10-12 गाँव थे, उनमें घूमना था, व्यवस्था थी। तो उसमें ये भूखे प्यासे चलना अपना एक नियम था। धर्म कठोर होता है, धर्म का पालन करना बड़ा कठोरता से होता है। तो उस कठोरता से उसको अपनाया। तो जो दुख होता तो मैं भगवान को सुनाता, भागवत पढ़ता। तो भागवत जो है एक साइंटिफिक किताब है, उसको उस पर हम जितना प्रैक्टिकल करें उतना कम है। वो बिल्कुल सत्यता बताती है कि जो मेरे में लिखा है आप प्रैक्टिकल करके देखो। तो मैंने वो प्रैक्टिकल करना शुरू किया। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 3 साल लगातार। जैसे दुर्गा सप्तशती का बीच में आता है कि 1 साल करने से ये होता है, 3 साल करने से ये होता है। तो आस्ता आस्ता 1992 से लेकर के लगातार मैं इस काम में लगा रहा, पूजा पाठ में, हवन में। तो उसी दौरान मेरा जॉब भी मिल गया। मेरे को एक एग्जाम मिलिट्री का मैंने अपीयर किया था, उसमें पास भी हो गया था, वो छोड़ दिया मैंने। PhD कर रहा था, तो शौक था, पढ़ना है, नौकरी, ज्ञान के आगे नौकरी क्या है। तो ये धारणा थी और दादी जी भी ये कहती थी। तो उसके साथ साथ ही ये ठाकुर साहब, ये ठाकुर सिंह जी थे यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे आप पंडित हो। वहाँ धोती पहन के जाता था अकेला। तो कहते आप पंडित हो, आप कुछ लिखो ना। तो तब मैंने लिखना शुरू किया था। वो आज भी मेरे पास लेख लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो फल जो है, ये लेटेस्ट कंसेप्ट जो था, हमारे एक जयमान हैं, इस समय वो कर्नल हैं, फुल कर्नल हैं, तो जंग हैं। तो वो उनकी बहुत चाहत होती थी। एक ठेकेदार हैं धीर जी टाफी, हीरानगर के, तो वो बार बार मेरे से मांगते थे। तो वो कहते थे आप मेरे को डेटें लिख के दो कि अच्छी डेटें कौन सी हैं और मेरे पर बुरा काम करने वाली डेटें कौन सी हैं। तो वो समय जो था, मेरे पास एक कैलकुलेटर था, पिछले 92 से लेकर के मैं उसको कैलकुलेट कर रहा था। तो आज एक मौका मिल गया कि मैं एक पर्ची किसको दूंगा। एक पर्ची लोग जाते हैं, सभी लोग व्यथित हैं, कोई सुखी है ही नहीं, जिसको पूछो वही दुख है। तो वो पूछते हैं पंडितों को भी पता नहीं चलता है गोचर क्या होता है।
कोई लग्न को ही गोचर कहते हैं, कोई राशि को गोचर कहते हैं। उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं है। इस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जो कॉन्फिडेंस भगवान से आता है, प्रैक्टिकल लाइफ से आता है। अब मैंने 20 साल 30 साल काम किए जहाँ पर कठुआ में मेरा बहुत बड़ा ऑफिस था। लोगों के बीच चर्चा का विषय है, क्योंकि जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं। एक होता है आदि दैविक, एक होता है आध्यात्मिक और एक होता है आदि भौतिक। ये 3 तरह की बीमारियाँ होती हैं। लेकिन जो आदि दैविक है वो आपको जहाँ ट्रीटमेंट में नहीं दिखाई देगा, जो आपके हॉस्पिटल हैं, जो आपके टेस्ट लैब्स हैं, उसमें नहीं दिखाई देगा। आदि दैविक को वहाँ दिखाई देता है। लेकिन वो कहाँ दिखाई देता है? तो जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें लिखा हुआ है ग्रह दोष, पीड़ा, भूत प्रेत पिशाच आदि ये गणना से सिद्ध होता है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है ग्रह दोष। तो MA कर रहा था तो वो मेरे हाथ में चला है कि नहीं, तो उसी पर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। तो मेरा जो पहले थीसिस था PhD का, उसमें भी मेरे को ऑफर आया था कि आप फॉर्म में भेज देते हैं। तो मैं नहीं जा पाया, घर की बंदिशों के कारण। माता पिता जी उस समय उनको सहायता चाहिए थी, तो उस कारण मैंने बोला। तो आज ये अंततः मेरे को लिखना पड़ा। ये 6 महीने हो गया था मेरे को लिखते हुए। तो सोचा था कि मैं 1 जनवरी को इसको लॉन्च करूँगा, लेकिन किसी कारण मुझे कहते हैं समय बलवान होता। तो मैं समय की कदर करता हूँ और समय के साथ चल पड़ता हूँ। जैसे मेरे को समय ले चलता है, मैंने अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर दिया हुआ है कि जैसे वो चलाएगा, सुख में रखे, दुख में रखे, उदासीन रखे, जो भी देता है वो सुख भी उसका, दुख भी उसका। बुक आपको हर महीने में, हफ्ते में 2 दिन आपके खराब आते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो देख ले कि वो 2 दिन होते हैं वो उस पर भारी होते हैं, और वो 2 दिन जो भारी होते हैं वो इसमें इंडिकेट किए हुए हैं। और बहुत भारी कब होते हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है कि इतना टाइम इस राशि पर खराब आएगा। आपको सतर्क रहना है, अवेयर रहना है, लापरवाही नहीं करनी है। और इन 2 दिनों में अगर आपको कोई मिस हैपनिंग होती है, गलत समाचार मिलता है, तो आपने हताश नहीं होना है, 2 दिन देर करना है। अगर आपको लगता है कि मैं परेशान हूँ, तो आपने 2 दिन के बाद, समय निकल जाने के बाद आपने क्या करना है, अपने टाइम को दोबारा से रिवाइव करना है। किसी का पंगा नहीं करना है, किसी का झगड़ा नहीं करना है। वो 2 दिन निकल जाएंगे तो वही व्यक्ति आपके लिए अच्छा बन जाएगा। क्योंकि समय जो होता है, इंसान गलत नहीं होता, समय गलत होता है। समय बुरा कराता है, समय गलत बन करके पेश हो जाता है, तो इंसान नहीं होता। उसी के मुताबिक इंसान, जिसके ग्रह कमज़ोर हैं उसको ज़्यादा अटैक होता है, जिसके मीडियम है उसको कम होता है, और जिसके प्रबल हैं, जिसके ग्रह प्रबल हैं उसको बिल्कुल कम होता है, उसको प्रभाव नहीं होती। तो ऐसे ही है कि इंसान जैसे जैसे इंसान की स्थिति होती है वैसे वैसे उसके साथ ग्रह जो है वो चलते हैं। किताबें आज जहाँ पर इसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, तो ये किताबें अमाला गांव है मेरा, जहाँ से मिल सकती हैं। इसके अलग अलग काउंटर होंगे। कठुआ में मिल सकती हैं, जम्मू में मिल सकती हैं। कोई बहुत जल्दी हम जहाँ भी हमें एक फ़ोन कर दें, और उसके जो दक्षिणा है इसमें लिखी हुई है। जो अगर पूछता है कोई कि हमारा राज्य बताइए, तो उसकी 501 रुपये दक्षिणा है, अदरवाइज 251 रुपये दक्षिणा है इसकी। तो अपना वो इस फ़ोन के मुताबिक हम उनको बता देंगे कि इसमें आप पैसे डाल दीजिए, आपको ये किताब आपके घर में पहुँच जाएगी, ऑनलाइन पहुँच जाएगी। कोई आपको, इसमें 4 ग्रुप हैं, और आपके घर में कितने ग्रुप के लोग हैं इस राशि के मुताबिक, मेष राशि का, सिंह राशि का और धनु राशि का एक ग्रुप है, वृष, कन्या और मकर का अलग ग्रुप है, मिथुन, तुला और कुंभ का अलग है, और कर्क, वृश्चिक और मीन का, ये 4 तरह की किताब है, अलग अलग ग्रुप है। अगर किसी के घर में एक ही ग्रुप के लोग हैं कि जिनमें मेष, सिंह और धनु राशि है, तो उनको एक ही बुक से काम चल जाएगा। अगर किसी के घर में 2 तरह के ग्रुप हैं तो उनको 2 मंगवानी पड़ेंगी। लेकिन यह है कि आपकी दक्षिणा जो पंडितों के पीछे भागने वाली बात है वो खत्म हो जाएगी। आप इसमें ये देखेंगे कि जो इसमें हम लिखा गया है, ये मैंने अपने से नहीं लिखा है, ये प्रभु की प्रेरणा से ही लिखा गया है। क्योंकि 40 साल का अध्ययन करना बहुत बड़ी बात होती है, और आज प्रभु ने कह दिया कि तुम लिख दे। ऐसा करने के बाद लिखा गया है, प्रभु की कृपा से लिखा गया है, प्रभु ने लिखवाया है और प्रभु को ही समर्पित है। इसमें जो भी मिलेगा वो प्रभु के अर्पण ही होगा। मुझे इसमें कोई लालच नहीं है। हाँ, लालच ये है कि मेरा समाज, मेरा सनातन आगे बढ़े और समझे कि समय की क्या कदर होती है और ज्योतिष क्या है। जो लोग कहते हैं ज्योतिष ऐसे ही है, अंधविश्वास की कथा है, नहीं। आप एक बार एक किताब लेकर देखें, अपनी राशि को ज्ञात करें और समझें कि मेरी ये राशि है, और आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते मेरे को इस दिन क्या हुआ था और अगले हफ्ते क्या होने वाला है। मैं सतर्क हो जाऊँ। 5-6 दिन में काम करूँ, 2 दिन में रेस्ट करूँ, जैसे गवर्नमेंट का नियम है सेंटर का, वैसे इसमें है। जैसे नेचुरल है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट भी उसी पैटर्न पर चल रही है। वो 2 दिन जो है वो खतरनाक होते हैं। उन 2 दिन में अपने आप को स्पेयर करना है, किसी के साथ इंडल्ज नहीं करना है, कहीं बातमीजी नहीं करनी है। आप सुखी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, समय भगवान का नाम लेकर चलें। घर से निकलें तो भगवान का साथ लेकर चलें, और आएँ तो भगवान का धन्यवाद करें। हम सुखी